आज हम बात करने वाले हैं कि सोते सोते अपनी ज़िंदगी कैसे बदलें। हेलो फ्रेंड्स, हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर कोच भूमि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कोच भूमि पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोते सोते अपनी ज़िंदगी कैसे बदलें। आपको पॉजिटिव वे में अपनी ज़िंदगी चेंज करनी होगी, तो उसी बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको अपनी ज़िंदगी का कोई गोल चाहिए या आप अपनी ज़िंदगी को इस वे में परिवर्तित होता हुआ देखना चाहते हैं। मान लीजिए किसी को कोई जॉब चाहिए या किसी को बिज़नेस में तरक्की चाहिए। तो मान लीजिए जैसे कि कोई स्कूल या कॉलेज का बच्चा है, उसे अपनी डिग्री में फर्स्ट रैंक चाहिए या कोई अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहली बदलाव करने की बात आती है हमारे शब्दों में। तो हम अपने लिए उस चीज़ को अफर्मेशन बनाएंगे कि मैं कॉलेज में टॉप कर चुका हूँ, मैं कॉलेज में टॉप कर चुकी हूँ। या फिर आपको जितने नंबर चाहिए, तो मान लीजिए आप उन्हीं नंबर का अफर्मेशन बनाएंगे कि मुझे इतने नंबर मिल चुके हैं, मैं इतने नंबर से पास हो चुकी हूँ। ये उन वीडियो जैसा नहीं है कि आपने कहीं और देखा और किसी और की अफर्मेशन चुरा के बोल दिए कि मैं ऐसा कर चुका हूँ या फिर कुछ भी। इससे ना तो हमें फ़ील होता है और ना ही ये चीज़ें काम तो करती हैं हमारे लिए, पर बहुत देरी से काम करती हैं। इसलिए आप इन अफर्मेशन को अपने सेल्फ टॉक में ऐड कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई साक्षी नाम की लड़की है, तो वो अपने लिए क्या बोलेगी, देख साक्षी, तू इतने नंबरों से पास हो गई है, तेरे इतने परसेंट आई है, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खुश है तू कितना अच्छा पढ़ती है। इस तरीके से हम सेल्फ टॉक में ये सारी बातें बोलेंगे और ये सारी बातें हमारे लिए काम भी करेंगी, क्योंकि दिन में हम सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करते हैं और वो उन अफर्मेशन के थ्रू नहीं करते कि उठे और बोल दिया या कहीं भी खड़े हैं किसी भी समय बोल रहे हैं, ना कोई फीलिंग है ना कोई है। हम वैसे बात करेंगे जैसे हम अपने आप से बात करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। फिर चाहे वो हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो या किसी की लोकल भाषा हो, जैसे अपने अपने बोलते हैं। कोई मैथिली में बात करता है, कोई मराठी में बात करता है, कोई बंगाली में बात करता है, तो सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे जो जैसे कंफर्टेबल होता है। दूसरी बात आती है संकल्प की, जिसे हम बोलते हैं अपने हर एक चीज़ में। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, आपको प्यास लग रही है, तो आप इन अफर्मेशंस को अपने वाटर बॉटल में लिख सकते हैं। और अगर आपको वाटर बॉटल में नहीं लिखना और आपको तुरंत अफर्मेशन बोलने हैं, तो एक कांच का गिलास ले लीजिए, या फिर कांच का नहीं है तो फिर स्टील का गिलास ले लीजिए और उसमें पानी रखिए और अपने सामने उसको 11 बार या 21 बार आप वो अफर्मेशन बोलिए जो आपने बनाए हैं अपने लिए। और आप उन्हें बोलते बोलते और ये सोचिए मन में कि ये जो मैंने शब्द बोले हैं, इनकी ऊर्जा मेरे गिलास में जा रही है। और ऐसा सोचते सोचते 2 या 3 मिनट के बाद वो पानी आपको सिप सिप करके पी लेना है और थोड़ा सा अपने ऊपर भी छिड़क लेना है। अब बारी आती है हमारे खाने की। तो जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं या फिर बाहर जंक फूड खाने जाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि इन लोगों की एनर्जी क्या रही होगी जब ये खाना बनाया होगा। तो हम अपने खाने को ब्लेसिंग्स देंगे। हम उनमें ये संकल्प बोलेंगे कि मेरा खाना बहुत अच्छा है, ये बहुत ऊर्जावान है और ये हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाएगा। ये अपनी शुद्ध ऊर्जा से हमारे शरीर की ऊर्जा को भी शुद्ध करेगा। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन बोल बोल के आप अपने खाने को भी चार्ज कर सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूँगी, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए।
अब एक और टिप्स आती है। मान लीजिए आप अपनी लाइफ अभी करंट रियलिटी में जी रहे हैं, जिसे हम 3D रियलिटी बोलते हैं। आप उसको अवॉइड करना सीखिए और आपको जो भी चाहिए उसके एक्ट करना सीखिए। मान लीजिए आपको टॉप करना है अपनी क्लास में, तो आप ये ना सोचिए कि मैं पढ़ाई लिखाई में कैसा हूँ, अभी क्या हो रहा है, ऐसा टाइम हो रहा है, ये मत सोचिए। आप ऐसे रिएक्ट कीजिए जैसे कि आप टॉपर है। उसी तरीके से एफर्ट कीजिए कि जैसे आप टॉपर है। आप फील करो उस चीज़ को कि जैसे आप टॉपर है। आप उस फीलिंग को जीना शुरू कीजिए जैसे कि आप टॉपर हैं। ये रियलिटी धीरे धीरे आपकी लाइफ में घटने लगेगी और आपको एक दिन पता भी नहीं चलेगा कि कब ये अपनी रियलिटी बन जाएगी। एक और के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं और आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं या जिस भी क्लास में हैं, अपनी अकॉर्डिंग देख लीजिए। फिर आपको जो फाइनल गोल अचीव करना है या जो भी चाहिए आपको जिस टाइमलाइन के अंडर चाहिए वो भी टाइमलाइन डिसाइड कीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको 2 साल के बाद की लाइफ क्या होगी वो आप लिख लीजिए। लिखिए और 1 महीने तक लिखिए, पूरे फीलिंग के साथ लिखिए। वो सारी चीज़ें विस्तार में लिखिए कि आपको कैसे लिखनी है और क्या क्या चाहिए आपको, पूरे फीलिंग और इमोशंस के साथ लिखिए। ऐसे करिए कि जैसे वो आपको मिल गया है। 1 महीने तक लिखकर और उसको छोड़ दीजिए। और आप जब भी ये कहानी लिखने बैठे अपनी ज़िंदगी की, तो सोच लेना या फिर अपने कॉपी या रजिस्टर या डायरी जिसमें भी आप लिख रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत इस सेंटेंस से करना कि मैं जो लिखता हूँ या लिखती हूँ वो तुरंत मैनिफेस्ट होकर मेरी लाइफ में आता है। ये सारा चीज़ें करने के बाद आप 1 महीने तक कर सकते हैं और फिर आप उसको छोड़ दें और यूनिवर्स को धन्यवाद बोलें कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी लाइफ में ये दे दिया। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी लाइफ में ये दे दिया। और आप पहले से ही उन चीज़ों को धन्यवाद बोलें, चाहे आपके पास वो चीज़ें हैं नहीं हैं। धन्यवाद के ऊपर या ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगी। आप ये देखिए, पहले आप उन चीज़ों को धन्यवाद कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी हैं, फिर बाद में आप इन चीज़ों के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपको चाहिए। क्योंकि हमारे माइंड में वही विचार जाते हैं जो हमारा माइंड जानता है। मान लीजिए किसी गांव की एक सेना है या कोई राजा है, तो उस सेना में, उस किले में उसी सेना के लोग जा सकते हैं जो कि उस सेना में काम करते हैं। और उस सेना के बीच में अगर कोई एक व्यक्ति चला गया तो पहचान में नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए उधर की सेना है नहीं और कोई और अनजान व्यक्ति चला गया, तो उसको वो सब लोग टोकेंगे कि कौन आ गया, ये ऐसे करके। ऐसे ही हमारे माइंड का काम है कि अगर एक विचार या एक ग्रैटिट्यूड अननोन चला गया, मान लीजिए अपने पास कोई चीज़ नहीं है, फिर भी हमने उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड किया और वो चीज़ हम उधर चली गई हमारे माइंड में, तो ना तो इसे हमारा चेतन मन रोक पाएगा और ना ही कोई सवाल खड़ा करेगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड किया है, तो वो चीज़ आसानी से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये भी है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो आपको हर दिन थैंक यू बोलता है, तो चाहे वो आपसे कितनी भी बड़ी मदद बोलेगा तो आप उसकी मदद कर ही देते हैं। और जैसे कोई अजनबी है, अगर वो आपको मदद के लिए बोलेगा तो आप उसकी मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन कब? बहुत सोच समझ के विचार करने के बाद आप उसकी मदद करेंगे। आप सोचेंगे पहले कि मैं इसको जानता नहीं हूँ और पता नहीं मुझे आपकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसे आपके मन में 1000 ख्याल आएंगे, तब जाके आप उनकी मदद कर पाएंगे। ये हमारे माइंड का भी काम है। आइए अब बात करते हैं बोनस टिप के बारे में। आप अपनी चीज़ें खुद से नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत है और अगर आपको लगता है कि मुझे चीज़ें शुरू से पता होनी चाहिए, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर
संपर्क करें और हमसे बात करें। हमारा एक पूरा कोर्स चलता है, आपको जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है उसमें करवाई जाती हैं। वीडियो इधर तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।